वियतनाम के चावल की कीमतें इन दिनों चर्चा में है क्योंकि वियतनाम की चावल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। अब जुलाई की शुरुआत में वियतनाम के चावल की कीमतों का क्या हाल है, इसको लेकर खबर सामने आई है। वियतनाम के कृषि और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार जुलाई की शुरुआत में वियतनामी चावल की कीमतों में प्रति टन 3 से 8 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। बताया गया है कि वर्तमान में वियतनाम के जैस्मीन चावल की कीमत 8 डॉलर बढ़कर 520 डॉलर प्रति टन हो गई है। वहीं वियतनाम के 5% टूटे हुए सुगंधित चावल की कीमतों में 5 डॉलर की बढ़ोतरी हुई है और ये 510 डॉलर प्रति टन पर जा पहुंचा है। वहीं भारत और पाकिस्तान तथा म्यांमार जैसे प्रमुख चावल निर्यातक देशों के चावल की कीमतों में प्रति टन 2 से 7 डॉलर की बढ़ोतरी होने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि वियतनाम के कृषि और पर्यावरण मंत्रालय को उम्मीद है कि अल नीनो के तेज होने के साथ कीमतें बढ़ती रहेंगी और इससे वैश्विक खाद्य उत्पादन और आपूर्ति के लिए जोखिम पैदा हो सकता है। अब चावल निर्यात को लेकर आंकड़ों की बात करें तो 2026 के पहले 6 महीने में वियतनाम द्वारा 5.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया गया है। बता दें कि निर्यात का यह आंकड़ा वियतनाम के चावल निर्यात के आंकड़े में साल दर साल 10% की बढ़ोतरी को दिखाता है। हालांकि वियतनाम को चावल के एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई के मामले में कमी का सामना इस अवधि में करना पड़ा है, जहां आंकड़ों के मुताबिक वियतनाम को चावल निर्यात से होने वाली कमाई 2.5% घटकर 2.4 बिलियन डॉलर रह गई, क्योंकि औसत निर्यात कीमत 11.3% घटकर 459.6 डॉलर प्रति टन हो गई। बता दें कि वियतनाम द्वारा सबसे ज्यादा चावल का निर्यात फिलीपींस को किया जाता है। 2026 के पहले 6 महीने में भी फिलीपींस वियतनाम का सबसे बड़ा चावल बाजार रहा, जो कुल निर्यात का 45% हिस्सा था। इसके साथ ही वियतनाम के प्रमुख खरीदारों में चीन ने सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज कराई है। चीन की बात की जाए तो चीन में वियतनाम के चावल का निर्यात साल दर साल 87% बढ़कर 1 मिलियन टन हो गया है, जिससे वियतनाम के कुल चावल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 19.4% हो गई है, जो हाल ही के वर्षों में दर्ज किया गया सबसे अधिक स्तर है। आपको यह भी बता दें कि चीन वियतनाम से सुगंधित चावल की किस्में जैसे कि ST25 और ग्लूटिनस चावल का आयात करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें कम होती हैं तो चीन द्वारा वियतनामी चावल का आयात तेज कर दिया जाता है। जहां इसी प्रक्रिया के मद्देनजर इस साल की पहली छमाही में वियतनामी चावल की खरीद में तेजी देखी गई है। बता दें कि इन सब के बीच वियतनाम के लिए चावल निर्यात के मद्देनजर अच्छी खबर इराक से भी सामने आई है, जहां इराक भी वियतनाम के लिए एक तेजी से बढ़ते हुए बाजार के तौर पर उभरा है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में वियतनाम के चावल का आयात इराक में 132.4 गुना बढ़ गया है, जिससे इराक वियतनाम के 15 सबसे चावल निर्यात बाजारों में शामिल हो गया है। बता दें कि वियतनाम के कृषि और पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार मध्य पूर्व पारंपरिक रूप से थाई चावल पर बहुत अधिक निर्भर रहा है, लेकिन इस क्षेत्र के हालिया संघर्षों ने इस क्षेत्र में थाईलैंड के निर्यात को बाधित किया है, जिससे वियतनामी आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अवसर पैदा हुए हैं। आपको बता दें कि मंत्रालय का मानना है कि मध्य पूर्व में मजबूत निर्यात न केवल वियतनाम के निर्यात बाजारों में विविधता ला सकता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वियतनामी चावल की प्रतिष्ठा भी बढ़ा सकता है। गौरतलब है कि वियतनाम के चावल की कीमतों में तेजी है और जिसको देखते हुए फिलीपींस के कुछ चावल खरीदार भी जो वियतनाम से सबसे ज्यादा चावल का आयात करते हैं, उन्होंने पिछले कुछ महीनों में म्यांमार के चावल का भी रुख किया है। इसी बीच अब खबर है कि म्यांमार के चावल की कीमतों में जुलाई की शुरुआत में 3 से 8 डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।